नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिकार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी और उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा हुआ है तो उन्हें भी आप प्ले लिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, और शुरुआत होगी हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। हास का विलोम शब्द है। इतना आसान दोस्तों नहीं रहेगा, इसका सही उत्तर आपको टिक करना होगा यहाँ पर। हास का क्या होगा दोस्तों? अहास होगा, बिहास होगा, निहास होगा या रुदन होगा। जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन भी किस तरह के हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुदन। तो हास का होता है दोस्तों रुदन। बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। जबरदस्त क्वेश्चन है, ये प्रश्न भी कई अभ्यर्थियों का सही नहीं हुआ होगा। अगला प्रश्न है, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अलंकेश दोस्तों किसका है? ये है कुबेर का। कुबेर ऑप्शन नंबर सी। चपला दोस्तों ये होता है किसके लिए? बिजली के लिए होता है। बिजली दामिनी बिजली के लिए होता है। कल्प वृक्ष के लिए दोस्तों होता है परिजात, कल्पतरु। तरु यानी कि वैसी वृक्ष आ गया, वृक्ष, कल्पतरु, परिजात, ये भी आपको याद रखना है। बादल को दोस्तों, जैसे बादल को बिल्कुल आसान है, बचपन से पढ़ते। बादल, मेघ हो गया, घन हो गया और जलद हो गया। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अलंकेश होगा कुबेर का। अगला प्रश्न है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अंतेवासी। गुरुकुलवासी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अंतेवासी जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करे दोस्तों, उसे कहते हैं अंतेवासी। अगला है, किस शब्द में विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि दोस्तों आपको इसमें पहचाननी है। हिमालय, हिम धन आलय। हिमालय में दोस्तों कौन सी संधि है? बचपन से आपने पढ़ा होगा, तो दीर्घ संधि है। अहंकार, अहम धन कार, अहंकार, तो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। उल्लास, उत धन लास, कौन संधि है दोस्तों? व्यंजन संधि है। दुष्कर, दू धन कर, दोस्तों ये बनेगा इसका संधि विच्छेद। और दुष्कर में दोस्तों कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, आपको पहचाननी थी यहाँ पर। अगला है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य दोस्तों आपको पहचानना है वह वाक्य समूह जो दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को योजक द्वारा, योजक दोस्तों कौन है? जैसे यहाँ पर देखिए और, ये पहचान लिया हमने, औजक, योजक चिन्ह और, या इस तरह के दोस्तों जो भी यहाँ पर मिले। और आपको ज्यादातर में और दिखने को मिलेगा, सीधे आपको पहचानना है। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, तो ये सरल वाक्य है। इसका सही उत्तर दोस्तों उसने खाना खाया और सो गया। ये की आ गया, आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। तो दोस्तों ये मिश्र वाक्य है, ये की आ गया तो मिश्र वाक्य है। और इसका उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अर्थ के अनुसार किसके कितने भेद होते हैं? यहाँ पर अर्थ के अनुसार समुच्चय बोधक के कुल 8 भेद होते हैं, संबंध बोधक के। देखिए ऑप्शन भी इतने जबरदस्त हैं। अर्थ के अनुसार निपात के दोस्तों, अर्थ के अनुसार निपात यहाँ नहीं होता है सब। इसका सही उत्तर होगा अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। यहाँ पर आएगा अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय आएगा यहाँ पर, और के कुल 8 भेद होते हैं, ये आएगा यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जबरदस्त क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लेना है। अगला है, हिंदी भारत की है। हिंदी भारत की दोस्तों, अगर आपने सोचा राष्ट्रभाषा है तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा दोस्तों नहीं है। हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है। तो यहाँ पर उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रभाषा दोस्तों हमारी कोई नहीं है, ये हो जाएगा राजभाषा हमारी क्या है? हिंदी, राजकाज की भाषा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। संविधान के भाग 17, संविधान जो अनुसूची दोस्तों 8, संविधान के दोस्तों भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। अनुच्छेद 343 में दोस्तों कहा गया कि भारत की राजभाषा जो है वो कौन सी होगी? तो हिंदी होगी। और लिपि कौन सी होगी? वो होगी दोस्तों देवनागरी, देवनागरी। इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। महादेवी वर्मा, इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनको कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। महत्वपूर्ण है, जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आए प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो सुमित्रा नंदन पंत आ सकता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। सौंदर्य का कवि किसे कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। निराला को दोस्तों कहा जाता है छायावाद का सलाहकार पुरुष, ये भी याद रखेगा। अगला प्रश्न है,
किंकर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बन सकता है। किंकर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जिससे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा किंकर्तव्य विमूढ़, ऑप्शन नंबर बी। जबरदस्त क्वेश्चन है, बन सकता है। अगला, मेधावी शब्द का अर्थ क्या है। अब मेधावी का दोस्तों अर्थ क्या होगा, दौड़ने वाला, ऐसा नहीं। परिश्रमी आपको लग रहा होगा, हो सकता है, या आज्ञाकारी। आज्ञाकारी तो नहीं। मेधावी यानी कि दोस्तों प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली, गजब लोग, तेजस्वी लोग। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रतिभाशाली, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग यहाँ पर पहचानना है। भगवान का दोस्तों क्या होगा, भाग्यवती नहीं करना है, भाग्यवान नहीं। भगवान का दोस्तों हो जाएगा भगवती। भगवान का क्या होगा, भगवती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है। निजवाचक यानी कि दोस्तों जो अपने लिए प्रयुक्त होता है, निजवाचक। निज, निज यानी कि अपने लिए। आप, खुद, दोस्तों ये तीनों है। इसका क्षेत्र का हम दोस्तों कैसा है, हम उत्तम पुरुषवाचक दोस्तों सर्वनाम है, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भीतर भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है हम हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, और ये होगा उत्तम पुरुष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब यहाँ से उत्तराखंड के प्रश्न हमारे शुरू हो गए हैं। तो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि टिहरी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी, टिहरी बांध, जो कि दोस्तों 2400 मेगावाट की परियोजना है। 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है टिहरी बांध की। कोटली भेल परियोजना दोस्तों ये कहाँ है दोस्तों, ये है टिहरी में, ये भी टिहरी में ही है, गंगा नदी पर है। मनेरी भाली दोस्तों भागीरथी पर है, उत्तरकाशी में है। विष्णुप्रयाग दोस्तों ये चमोली में है, अलकनंदा पर। इसका क्षेत्र हो जाएगा टिहरी। अगला प्रश्न है, देश का पहला एयर एम्बुलेंस डेमो कहाँ शुरू किया गया। ये किया गया था दोस्तों कहाँ, सहस्त्रधारा, देहरादून में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। देखिए यहाँ पर लगा है देश का पहला एयर एम्बुलेंस डेमो, देश का पूछा यानी कि भारत का पहला एयर एम्बुलेंस डेमो कहाँ शुरू किया गया, तो सहस्त्रधारा, देहरादून में। बन सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, वो दोस्तों कौन था, वो था सुलेमान सिको। और सुलेमान सिको को दोस्तों अभागा शहजादा भी कहा जाता है। और किसके यहाँ दोस्तों शरण ली थी, ये ली थी पृथ्वीपति शाह के यहाँ दोस्तों मुगल शहजादा सुलेमान सिको ने शरण ली थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, पद्मश्री लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या था। शिवानी गौरा पंत, पद्मश्री मिल चुका है इनको। शिवानी का नाम था दोस्तों गौरा पंत, ऑप्शन नंबर डी। इनका जन्म आ चुका है, 1923 में हुआ था, राजकोट गुजरात में। वैसे थी दोस्तों ये अल्मोड़ा की, विषकन्या, 14 फेरे, ये दोस्तों आदि इनके कुछ उपन्यास हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, उत्तराखंड की लोक अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है। उत्तराखंड की लोक अल्पना दोस्तों ये कहते हैं हम ऐपण, थापा चित्र भी होते हैं, थापा चित्र भी अलग होते हैं। रंगोली दोस्तों ये महाराष्ट्र में होते हैं, बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी बोलते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऐपण, जो हमारे यहाँ ऐपण होते हैं। ऐपण गर्ल दोस्तों कौन है, मीनाक्षी घाटी को कहा जाता है ऐपण गर्ल। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के निकट ऐतिहासिक खगमरा किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चंदू के द्वारा किया गया। चंदू में दोस्तों भीष्मचंद्र ने किया, कभी आपको दिखाऊंगा ये किस तरह का है करके, वर्तमान में आप भी कहेंगे ये है कि जो है मतलब कौन सा किला, खगमरा किला। कभी दोस्तों दूसरे चैनल पर दिखाऊंगा ब्लॉग वाले पर कि अब इसकी स्थिति कैसी है खगमरा किले की। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंदू ने बनाया था भीष्मचंद्र। अगला है, चमोली जिले का रैणी गांव किस वन आंदोलन हेतु प्रसिद्ध है। जिला का, जिले का, इसका उत्तर होगा दोस्तों चिपको आंदोलन के लिए है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। चिपको आंदोलन जो कि चला था दोस्तों 1973-74 में, उसमें चला था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। गौरा देवी दोस्तों इसकी प्रणेता रही है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैती आंदोलन दोस्तों ये चला था कब, 1996 में, मैती आंदोलन, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कल्याण सिंह रावत। डूंगी पतोली आंदोलन दोस्तों ये भी चमोली में चला था, और किस वृक्ष के काटने के विरोध में दोस्तों चला था, तो बांज के काटे जाने के विरोध में दोस्तों चला था कौन सा, डूंगी पतोली आंदोलन। रवाई आंदोलन दोस्तों वही 30 में, 1930 वाला रवाई। इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई, 1870 में हुई। अल्मोड़ा अखबार कब निकलता है फिर इसके बाद, 1871 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुमाऊं वन विभाग की स्थापना 1868, गढ़वाल में 1869, और भारतीय वन अधिनियम 1865। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
डी। अगला है तीलू रौतेली पर वार करने वाले कत्यूरी सैनिक का नाम क्या था। तीलू रौतेली की दोस्तों ये नयार नदी के तट पर हत्या कर दी जाती है, मतलब कि पीछे से चुपके से वार कर और कत्यूरी सैनिक का दोस्तों नाम था रामू रजवार। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर, तीलू रौतेली। अभी तीलू रौतेली दोस्तों पेंशन योजना से संबंधित प्रश्न आने वाला है अभी आगे। तीलू रौतेली की दोस्तों जयंती मनाई जाती है 8 अगस्त को और इनकी मूर्ति है बीरोखाल पौड़ी में। अगला प्रश्न है लोसर मेला किस जनपद में लगता है। दोस्तों ये लगता है डुंडा उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रथम उत्तराखंडी जिसे गांधी कम्युनिटी अवार्ड मिला। तो इनमें से दोस्तों कौन है जिन्हें गांधी कम्युनिटी अवार्ड मिला। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों स्वामी राम। स्वामी राम ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाबा रामदेव नहीं करना है, स्वामी राम को मिला है। अगला प्रश्न है चंद वंश के समय में जमीन के मालिक भूस्वामी को क्या कहा जाता था। तो उनको कहा जाता दोस्तों थातवान। थातवान होते थे जमीन के मालिक। सिरती दोस्तों एक प्रकार का कर था, कैसा कर था, नगद कर था। नगद कर था, बिल्कुल नगद ही आपको याद रखना। नगद वो अनाज के रूप में नगद कर, या इस तरह से प्रश्न बनता है एग्जाम में। तो सिर्फ दोस्तों नगद कर था, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सिरती सिरती किस प्रकार का था अभी हाल में पूछा गया था, नगद वो अनाज के रूप में। इस तरह से आयोग दोस्तों फंसाएगा वहां पर, तो आपको याद रखना है। इसका क्षेत्र होगा थातुअन। अगला प्रश्न है हिमालय संगीत शोध संस्थान कहाँ है। दोस्तों ये कहाँ है, तो ये हल्द्वानी में है। हिमालय संगीत शोध संस्थान हो याद रखिए हल्द्वानी में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था। सदाबहार दोस्तों ये प्रश्न है उत्तराखंड के लिए। तो 13 अप्रैल 1921 दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था 13 अप्रैल 1921 को। अध्यक्ष थे दोस्तों पर्सी विंडम पी विंडम, और रिपोर्ट दी थी दोस्तों 28 अक्टूबर 1921 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई। टिहरी राज्य प्रजा मंडल की दोस्तों स्थापना हुई थी, ये हुई थी 13 जनवरी 1939 को, और अध्यक्ष दोस्तों श्रीदेव सुमन। अगला प्रश्न है कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। 1917 में हुआ था, फिर 18 में, दूसरा, फिर तीसरा 1920 में, तीसरा 1919 में, फिर चौथा 1920 में लगातार ये, फिर उसके बाद 1923 में पांचवा, फिर आखिरी दोस्तों 1926 में। और फिर कुमाऊं परिषद का दोस्तों कांग्रेस में विलय हो जाता कब, 1926 में। स्थापना हुई थी कुमाऊं परिषद की 30 सितंबर 1916 को। बाकी दोस्तों अध्यक्षों के बारे में फिर बहुत ज़्यादा 2-3 मिनट इसमें लग जाएंगे, तो किसी अलग से वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको आता है दोस्तों और भी डिटेल में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कुमाऊं परिषद के बारे में। अगला प्रश्न है देशभक्त प्रेस की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी दोस्तों किसने, बद्रीदत्त पांडे ने। बद्रीदत्त पांडे दोस्तों अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे, ये आपको पता है। फिर अल्मोड़ा अखबार दोस्तों जब बंद हो जाता है, तो फिर उसके बाद दोस्तों कौन सा अखबार इन्होंने निकाला था, शक्ति नामक साप्ताहिक निकाला था इन्होंने। तो उसे दोस्तों निकालने के लिए इन्होंने देशभक्त प्रेस की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अंगाली मठ कहाँ है। अंगाली मठ है दोस्तों टिहरी गढ़वाल में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ये कौन थे, तो ये थे डी पंत, देवीदत्त पंत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। 25 जुलाई 1979 को दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी की स्थापना हुई थी मसूरी में। अगला प्रश्न है महासू त्योहार संबंधित है दोस्तों, महासू त्योहार संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिव से संबंधित है, क्योंकि जौन सारिव दोस्तों जो महासू देवता है, जौन सारिव के शिव हैं, शिव के रूप में है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और लखिया भूत दोस्तों एक किस में पात्र होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। लखिया भूत जो है पिथौरागढ़ में दोस्तों ये होता है, किस में दोस्तों ये पात्र होता है, ये आपको बताना है। पिथौरागढ़ में होता है, इतना हिंट दे दिया, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान स्थित है दोस्तों, ये है, अब देखिए देहरादून भी है, उत्तराखंड भी है, चंपावत, कोपेश्वर। क्या करेंगे दोस्तों इसमें से आप, इसका सही उत्तर होगा देहरादून में है। देहरादून का है उत्तराखंड में, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्न में से कौन सा पशु मेला है। पशु मेला दोस्तों ये सोमनाथ मेला है, सोमनाथ मेला है पशु मेला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, अभी कुछ टाइम पहले ही लगा था। सावड़ी मेला दोस्तों ये लगता है कब, ये सावन में लगता है, जब हरेला होता है तब से लेकर 1 महीना पूरा चलता है। जागेश्वर में लगता है। जौल जेबी मेला दोस्तों ये लगता है पिथौरागढ़ में, काली और गोरी के संगम पर। गौचर मेला दोस्तों चमोली में लगता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। अब दोस्तों यही प्रश्न है, अगर उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, या बिहार के, अलग अलग राज्यों में दोस्तों अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। फिर वही प्रश्न आयोग भी उत्तराखंड के संदर्भ में पूछ देता है।
राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों कुल मिला के कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, बाकी कुछ भी लगे प्रश्न में उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है, दरबान सिंह नेगी को कौन सा सम्मान मिला? ये मिला दोस्तों इन्हें विक्टोरिया क्रॉस 1914 में। अगला प्रश्न है, गंगा में रतमऊ व सूलानी नदियां किस स्थान पर मिलती हैं? दोस्तों ये मिलती हैं हरिद्वार में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चंद्रबदनी मेला किस स्थान पर लगता है, किस जनपद में लगता है चंद्रबदनी मेला? दोस्तों ये लगता है टिहरी में। चंद्रबनी का है वो है देहरादून में। अगला है, शगुन को छूलो रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? एक दोस्तों विवाह की रस्म है शगुन को छूलो, शगुन छूलो रस्म, ये हो जाएगा थारू जनजाति में, थारू, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चढ़ाई नामक त्योहार किस जनजाति का है? चढ़ाई नामक त्योहार किस जनजाति का है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये भी किसका है, थारू का है। थारू। बझर नामक त्योहार वो भी इसी बैसाख में मनाते हैं लोग, बझर नामक त्योहार ये भी इन्हीं का है। अगला, हुड़िया कहाँ की जनजाति? दोस्तों ये हो जाएगा तिब्बत की है, ऑप्शन नंबर बी, हुड़िया तिब्बत की। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आप करंट अफेयर में ले सकते हैं, उत्तराखंड में ट्यूलिप गार्डन किस जनपद में बनाया जा रहा है? उत्तराखंड में ट्यूलिप गार्डन किस जनपद में दोस्तों बनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रामेश्वर का मेला कहाँ लगता है? दोस्तों ये लगता है रामेश्वर में ही लगता है, पिथौरागढ़ में घाट बना दोस्तों, रामेश्वर में लगता है, ऑप्शन नंबर सी। रामडोला का मेला कहाँ लगता है? रामडोला, तो ये लगता है दोस्तों खटीमा उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है, पाताल रुद्रेश्वर गुफा चंपावत की खोज कब की गई? तो 1993 में दोस्तों ये की गई थी, ऑप्शन नंबर डी, चंपावत में है। अगला, पोखू देवता दोस्तों ये किस जनपद में दोस्तों पोखू देवता मंदिर? इसका क्षेत्र होगा उत्तरकाशी में। पोखू देवता मंदिर कहाँ है? उत्तरकाशी में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में तीलू रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1 अप्रैल 2014 को दोस्तों उत्तराखंड में तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल है? बेदनी बुग्याल, होमकुंड, रूपकुंड, हेमकुंड। दोस्तों ये सभी के सभी जो है चमोली में स्थित हैं। अब हेमकुंड करेंगे, रूपकुंड या होमकुंड? दोस्तों ये हो जाएगा रूपकुंड है, रूपकुंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। बाकी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, और तैयारी करते रहिए।